नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है ध्वनि। तो आज इस वीडियो के माध्यम से ध्वनि टॉपिक का पाठ योजना बनाना सीखेंगे, लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ध्वनि टॉपिक का लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में सबसे ऊपर आपको लिखना है पाठ योजना क्रमांक। जो भी आप बना रहे हैं 5, 6, 7, 8, यहाँ हम पाठ योजना क्रमांक 13 बना रहे हैं तो पाठ योजना क्रमांक 13 लिखे हैं। इसके बाद आपको एक साइड में लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय और प्रकरण। छात्र अध्यापक का नाम में आपको अपना नाम लिखना है। विद्यालय का नाम में आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिला है। विषय में लिखना है विज्ञान, उप विषय में लिखना है भौतिक विज्ञान, प्रकरण में लिखना है ध्वनि। इतना लिखने के बाद दूसरे साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। कालखंड में आपको पीरियड लिखना होता है जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिला होगा। समयावधि में आपको लिखना है 45 मिनट, कक्षा में लिखना है 9वीं। इतना आपको लिखना है सामान्य जानकारी में, जनरल इन्फॉर्मेशन में। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आपका आता है सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। जिस विषय का आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस विषय से संबंधित आपको उद्देश्य लिखना होता है। तो यहाँ विज्ञान विषय का लेसन प्लान है तो विज्ञान विषय से संबंधित उद्देश्य लिखेंगे। पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। चौथा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान कराना। पांचवा उद्देश्य है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। इतना आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य ये टॉपिक से संबंधित होता है, प्रकरण से संबंधित होता है। जिस प्रकरण का आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस प्रकरण को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है। तो विशिष्ट उद्देश्य में आपको 3 बिंदु लिखना है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो आप छात्रों को समझाएंगे उसको लिखना होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बोधात्मक उद्देश्य में जो छात्र समझ सकेंगे उसको लिखा जाता है बोधात्मक उद्देश्य में। तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो जो छात्रों को आपने समझाया, जो छात्रों ने समझा, उसको अब छात्र कर्म में उतारेंगे, लिख सकेंगे या बता सकेंगे, तो उसको लिखा जाता है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखना है, छात्रों को ध्वनि के बारे में समझाएंगे, ऐसा लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। अगला है बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र ध्वनि के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र ध्वनि के बारे में लिख सकेंगे। इतना लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद अगला बिंदु आपका आता है शिक्षण सूत्र। तो आपको कोई 2 शिक्षण सूत्र लिखना होता है अपने विषय के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पहला सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। ऐसे ही लिखना है आपको अपने विषय के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र लिखने के बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि टॉपिक से रिलेटेड होता है
तो टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो यहाँ लिखेंगे आप व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। शिक्षण विधि लिखने के बाद अगला बिंदु आता है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है चाक, डस्टर, श्याम पट, और यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो चार्ट वगैरह भी यहाँ लिख सकते हैं। सहायक शिक्षण सामग्री का सीधा सा अर्थ है टीचर पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं तो उनको कहा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री। अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्रों को ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी है। पूर्व ज्ञान का यहाँ मतलब है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जैसे ध्वनि पढ़ा रहे हैं, तो ध्वनि के बारे में छात्र पहले से ही कुछ ना कुछ जानते हैं, पूर्व ज्ञान रखते हैं, तो उसको कहा जाता है पूर्व ज्ञान। अब अगला बिंदु है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना ही मुख्य होता है लेसन प्लान का। जितना अच्छा आपका प्रस्तावना बनेगा उतना अच्छा आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाएंगे। प्रस्तावना में एक सारणी बनता है और उस सारणी में 3 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में होता है क्रमांक, दूसरे कॉलम में होता है छात्र अध्यापक प्रश्न, और तीसरे कॉलम में होता है छात्र उत्तर। प्रस्तावना का सीधा सा अर्थ है कि अपने प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक को निकलवाना, तो ये कहलाता है प्रस्तावना। प्रश्नों के माध्यम से अपना टॉपिक निकलवाना होता है। तो देखिए, क्रमांक में आपको लिखना है 1 2 3 4, छात्र अध्यापक प्रश्न में आपको लिखना है प्रश्न, और छात्र उत्तर में आपको लिखना है उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे शरीर के कुछ अंगों के नाम बताइए। इसका उत्तर है आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर इत्यादि हमारे शरीर के अंग हैं। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। और ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि जो प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका प्रश्न है उसका जो उत्तर आएगा उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा। कहने का मतलब है प्रश्न उत्तर का सीरियल नहीं टूटना चाहिए। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है कान का क्या काम है। तो इसका उत्तर है कान का काम है सुनना। अगला प्रश्न है कान क्या सुनता है। तो इसका उत्तर है कान आवाज़ को सुनता है। अगला प्रश्न है आवाज़ को विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे। तो इसका उत्तर है आवाज़ को विज्ञान की भाषा में ध्वनि कहेंगे। तो ये आपका निकल कर आ गया प्रकरण टॉपिक। तो जैसे ही आपका प्रस्तावना के माध्यम से टॉपिक निकल कर आएगा तो अगला बिंदु आता है उद्देश्य कथन का। तो आपको उद्देश्य कथन में लिखना है आज हम ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा लिखना है उद्देश्य कथन में। उद्देश्य कथन लिखने के बाद अगला बिंदु आपका आता है प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण, अब जो आप 30 से 35 मिनट जितना पढ़ाएंगे उसको लिखा जाता है प्रस्तुतिकरण में। तो देखिए, इसमें भी एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 5 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा शिक्षण बिंदु, तीसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथे कॉलम में होगा छात्र क्रिया, और 5वें कॉलम में होगा श्यामपट्ट कार्य। तो जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिखते जाना है। शिक्षण बिंदु में आपको सबसे पहले लिखना है अपना प्रकरण, अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है ध्वनि, तो हम ध्वनि लिख लिए। अब छात्र अध्यापक कार्य में आपको ध्वनि के बारे में लिखना है विस्तार से। तो देखिए क्या लिखना है, यह ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के रूप में संचरित होती है। आगे, ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम सुन सकते हैं। तो ऐसे ही आपको लिखना है छात्र अध्यापक कार्य में पूरा विस्तार से। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है सबसे ऊपर ध्वनि और उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि सबसे ऊपर लिखा जाता है श्यामपट्ट कार्य में अपना प्रकरण, अपना टॉपिक। अब यहाँ देखिए, जो छात्र अध्यापक कार्य है आप जितना पढ़ाएंगे 30 से 35 मिनट, उसको आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। और जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है।
अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ। इस पाठ्य योजना का PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब पूरा प्रस्तुतिकरण मैं आपको खिसका कर दिखाने वाला हूँ। एक तरफ से देखते जाइए और जहाँ आपको लगे कि वीडियो रोकना चाहिए, यहाँ हमको समझ में नहीं आया, यहाँ रोक कर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, तो वहाँ आप वीडियो रोक कर समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और यदि समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, इसी प्रकार से पूरा बनेगा आपका प्रस्तुतिकरण। इसी प्रकार से हर जगह आपको लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये देखिए, इसी प्रकार से पूरा बनेगा आपका प्रस्तुतिकरण। देखते जाइए। जहां आपको लगे कि यहाँ हमको वीडियो रोकना चाहिए तो वहाँ वीडियो रोककर आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जहाँ समझ में ना आए तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, हम दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा तो अगला बिंदु आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। अब जो आप 30 से 35 मिनट स्कूल में पढ़ाएंगे तो छात्रों को कितना समझ में आया आपने जो पढ़ाया, तो उसको समझने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं छात्रों से। तो इसमें आपको 4 से 5 प्रश्न लिखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। दूसरा प्रश्न है ध्वनि उत्पन्न करने के तरीके बताइए। तीसरा प्रश्न है तरंग किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है टोन क्या है। और पांचवा प्रश्न है संगीत क्या है। ऐसे ही आपको लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न में। इसके बाद अगला बिंदु आता है कक्षा कार्य का। तो कक्षा कार्य में आपको 4 से 5 प्रश्न लिखने होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए, इसमें आप सही विकल्प वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर और एक वाक्य में उत्तर, ऐसे प्रश्न लिख सकते हैं कक्षा कार्य में, क्लास वर्क में। तो पहला प्रश्न है देखिए, स्वर किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है शोर क्या है। तीसरा प्रश्न है आयाम किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है प्रबलता क्या है। पांचवा प्रश्न है आवर्तकाल किसे कहते हैं। इतना आपको लिखना है कक्षा कार्य में। अगला बिंदु आता है गृह कार्य का, होमवर्क का। तो होमवर्क में आपको एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने होते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने के तरीके लिखिए। दूसरा प्रश्न है टोन, स्वर, शोर एवं संगीत की परिभाषा लिखिए। इतना लिखने के बाद सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर, छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। तो आई होप कि आपको आज का लेसन प्लान समझ में आया होगा, आज का पाठ्य योजना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।